हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक अगेन। जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ मनीष शर्मा। अभी तक हमने दो वीडियोस देख ली हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने 2023 एंड 2024 का एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया है, क्वेश्चन पेपर का, बोर्ड का, मैथ्स का। ठीक है, कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे और कितना मार्क्स कहाँ से कंटेन कर रहा है। ठीक है, कैसी पॉसिबिलिटी है, ये सब हमने देखा। सेकेंड वीडियो में हमने देखा 2025 का, और साथ में हमने देखा कंबाइंड एनालिसिस ऑफ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा वेरी शॉर्ट, एक वेरी शॉर्ट का कंबाइंड एनालिसिस और एक शॉर्ट का कंबाइंड एनालिसिस। ये दो आज हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग का और केस बेस्ड स्टडी का कंबाइंड एनालिसिस। ठीक है। सो मैं कहना यही चाहूंगा कि जो मेन है कि साथ में आप ये अपना साथ साथ करते जाएंगे, कि खुद की भी एनालिसिस करते चलें। ठीक है। अगर आपने एक पेपर देखा है, नहीं देखा है, तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है। बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब एनालिसिस मैंने किया है तो उसमें सब चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की। जो मेन चीज़ है, हम ये समझेंगे कि जो 2026 में आने वाला है वो क्या पॉसिबल है। ठीक है, वो हम जानने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आई एम स्मार्ट इनफ, ये एंड वो एंड ऐसा एंड वैसा। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, एवरीबडी स्मार्ट है। ओके बच्चों, एवरीबडी स्मार्ट। सो ओवर स्मार्ट नहीं बने। यू हैव टू बी स्मार्ट ओनली। ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के एनालिसिस। मैं शेयर करता हूं अपना जो स्लाइड है, एक्सेल फाइल। यस, आई होप इज इट इट इज विजिबल टू ऑल। ठीक है। सो आज हम वेरी शॉर्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बट फिर भी चलो लेट्स देखते हैं। तो वेरी शॉर्ट जो 2025, 24 और हमें दिख रहा है 23 का। ठीक है, एक एक ट्रेंड बन रहा है रियल नंबर से। क्या? कि 23 और 25 दोनों में एक क्वेश्चन आए थे। हाँ, बट 24 में नहीं आया था। बट ये जो ट्रेंड है 23 और 25 का, ये एक ट्रेंड और क्रिएट कर रहा है 26 के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, 26 में इससे एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। क्यों बनने के चांसेस हैं? क्योंकि ना जनरली इससे 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते, केस बेस्ड स्टडी नहीं आते। ठीक है, तो ये इसीलिए इसके चांसेस हैं, और 6 नंबर का टोटल तो आएगा ही। दैट इज वाई ये हमारा पॉसिबल है कि 26 में आए। ठीक। पॉलिनोमियल्स का भी सेम स्टेटस है, मैं आपको बता दे रहा हूं। 2023 में हमें नहीं दिख रहा है बिकॉज वो केस बेस्ड स्टडी में आया था। बट उससे केस बेस्ड स्टडी के ऐसे कोई बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसे ऐसा नहीं ले सकते। ठीक है, ये चांसेस इसके भी हैं। अब बात करते हैं ये जो खतरनाक जो दिख रहा है हमें, ये सबसे खतरनाक चीज ये है कि तुम नोटिस करो, ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ना क्वाड्रेटिक, ना एपी, ना ट्रायंगल्स, किसी से भी एक क्वेश्चन नहीं था वेरी शॉर्ट पे। और यही पैटर्न मेरे हिसाब से फॉलो होने वाला है 26 में भी। ठीक है, कि वेरी शॉर्ट में कुछ नहीं आने वाला इन सब में से। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोऑर्डिनेट। हाँ, दो था 23 में, फिर उसने उसने पैटर्न को चेंज किया कि दो कैसे हम दे दिए करके। तो देखो क्या होता है, उनसे भी ये चीज़ हो जाती है भाई। सीबीएसई में भी इंसान ही बैठे हैं जो क्वेश्चन पेपर डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने दे तो दिया था उस टाइम पे, बाद में उन्होंने उसको रीथिंक किया कि नहीं यार ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने फिर उसको ठीक किया, और उसके बाद देखो कहीं भी किसी चैप्टर से दो क्वेश्चन नहीं आए हैं। और यही आगे भी होने वाला है। इस साल हो सकता है 26 में आए, बट देखते हैं। एक मेरा एनालिसिस जब ओवरऑल मैंने डिस्कस किया पूरा सेट करके, उस पर हम बात करेंगे। ट्रिग्नो से 2 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटिन्यूएशन में। अब क्या है, ट्रिग्नो का 7 to 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। उस चीज को बैलेंस करने के लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन देता है। ठीक है, और वो 2 नंबर वाला भी पता है कौन सा होता है पॉसिबल? या तो 8.1 का जो P/H वाला जो कॉन्सेप्ट है, और या तो एंगल फाइंड करने वाला, एंगल बोल रहा हूँ सॉरी, एंगल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एक स्पेसिफिक एंगल वाले जो क्वेश्चंस है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 90 फलाना ढिमकाना, वो वाले। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज नहीं। सर्कल, हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर, ये यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड स्टैटिस्टिक्स जीरो। प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आ रहा है इस साल भी, ये चीज बनने वाली है। अब एक ग्राफ का एनालिसिस देखते हैं, जो मैंने ग्राफ इसमें एक कंपैरिजन किया है, उससे और अच्छे से एक विजुअलिटी हो जाती है। रियल नंबर देख सकते हो, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स का देख सकते हो बन रहा है। ये तीन चार चैप्टर्स कंटिन्यूएशन में जीरो, कोऑर्डिनेट का बन रहा है, ट्रिग्नो का बन रहा है, एप्लीकेशन जीरो, सर्कल का बन रहा है। मतलब मेरे हिसाब से रियल, ट्रिग्नो, सर्कल से तो कंफर्म है, एंड प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट और पॉलिनॉमियल्स, मेरे को तो स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि पॉलिनॉमियल्स और कोऑर्डिनेट से ही कंफर्म है। बट मैं कोऑर्डिनेट का श्योर नहीं कह सकता, बट पॉलिनॉमियल से चांसेस पूरे हैं। ठीक है, एक ही चैप्टर है जो मैं थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए, वो है कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, अपना जितना अच्छा पैटर्न बन जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर में देखते हैं कहाँ कहाँ से आया, ये देखो। सबसे बढ़िया खतरनाक फिर से वही चीज, रियल नंबर पकड़ लिया भैया। रियल नंबर में तुम देखो, एक 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 मतलब तीनों पेपर में एक क्वेश्चन आया है ना। तो यहाँ पूरा चांस है, वो भी कौन सा, वो इररेशनल वाला, वही बन रहा है, उसी के चांसेस है वही से, है ना, वही बार बार पूछा जा रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा घुमा के आ जाता है, पता है बात क्या है, हम लोग सोचते हैं एज इट इज प्रूफ दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, एज इट इज लिख के आ जाएगा ना, ऐसा नहीं है भाई। हो सकता है प्रूफ दैट टू बाय रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट टू प्लस रूट थ्री इज रैशनल नंबर, प्रूफ दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज रैशनल नंबर, या प्रूफ दैट सिक्स माइनस रूट थ्री अपॉन टू इज रैशनल नंबर। गेटिंग माई पॉइंट, तो ये कैसा भी पैटर्न बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर करना है, करना सेम चीज है। अब पॉलिनॉमियल लीनियर देख सकते हो नहीं था, क्वाड्रेटिक से एक आया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक से एक टाइम पे आया था 23 पे, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इससे भी नहीं बन रहा है, एपी से बन रहा है 3 नंबर का। एपी से एक हाई चांस है 3 नंबर का आने का। ठीक, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। ट्रायंगल से एक 3 नंबर का आने का चांसेस है, भले ही लास्ट 2 ईयर में नहीं दिखा, बट इसका चांसेस है। कोऑर्डिनेट से आने का चांसेस है। ठीक है, अगर ट्रायंगल से आ गया तो कोऑर्डिनेट से नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट से आ गया ट्रायंगल से नहीं आएगा। ट्रिग्नो से तो कंफर्म आएगा। 5 नंबर में इसका चांस बहुत कम है, यहाँ इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक, एप्लीकेशन नहीं आएगा इसमें भी। ठीक, सर्कल के हम बात करें, एक एक क्वेश्चन आए थे, इसमें फिर से आएगा, सर्कल के भी क्वेश्चन आएंगे। एरिया रिलेटेड का भी सर्कल का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम चांसेस जीरो है, स्टैटिस्टिक्स के चांसेस हैं, और प्रोबेबिलिटी का तो 100% चांसेस है, जो 3 नंबर में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से प्लान करें हमारा, कि भाई इस पैटर्न को फॉलो करने वाला है। ये देख सकते हो ग्राफ, रियल नंबर से आया ही है, इस साल भी दिखेगा। दोनों नहीं दिख रहा है, पॉलिनॉमियल्स पेयर ऑफ लीनियर नहीं दिख रहा है, मान के चलो नहीं। क्वाड्रेटिक से एक दिख रहा था, बट मेरे हिसाब से नहीं है। एपी से है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इस साल बनेगा। ट्रायंगल से चांसेस है, को अगर ट्रायंगल से है तो कोऑर्डिनेट से नहीं है, कोऑर्डिनेट से तो ट्रायंगल से नहीं है। ट्रिग्नो से बिल्कुल है चांसेस, एप्लीकेशन से नहीं है, सर्कल से है बिल्कुल है, एरिया रेडियस सर्कल से बिल्कुल है। ठीक है, सरफेस एरिया से चांसेस बहुत कम है, स्टैट से चांसेस है इस साल, और प्रोबेबिलिटी से पूरा 100% चांस है कि आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखूं, स्टैट्स और पॉलिनॉम प्रोबेबिलिटी, तो नोटिस करो 23 में स्टैट से आया था, और 24-25 में प्रोबेबिलिटी से आया था। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है कि अगर 3 नंबर का प्रोबेबिलिटी से आ जाए तो स्टैट से ना आए। ठीक है, ये है क्यों, क्योंकि उसको बैलेंस करना है पूरे पेपर को। तो ये हो सकता है भाई, कि अगर उससे आ जाए तो इससे ना आए। ठीक है, तो ये हम इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, आज का डिस्कशन हम यहीं ओवर करते हैं, जिसमें हमने आज वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का एनालिसिस किया है। कल का जो वीडियो रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एक ओवरऑल, जो ब्लूप्रिंट हमारा, मतलब पूरा एक ओवरऑल डिस्कशन ऑन एमसीक्यूज, लॉन्ग शॉर्ट सब एक साथ। और आखिरी वीडियो मेरा रहने वाला है 2026 का एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट, जो बोर्ड्स में हो सकता है। हो सकता है कि सेम पैटर्न आ जाएगा इस, हो सकता है कि एक दो इधर हो और आ जाए। ठीक है, सो इसीलिए इसीलिए मैं चाह रहा हूं
भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन एटलिस्ट तुम देखो, एनालिसिस को समझो, और थोड़ा सा अपना भी प्रिपरेशन करो। ठीक है। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर हटाता हूँ। तो आई होप ये क्लियर है सभी को, एनालिसिस कि कैसे हो रहा है, चीज़ें सभी को समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप इससे लेके जा रहे हो और अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर क्लास 10th फ्रेंड स्पेशली। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड डे एवरीवन, टाटा, सी यू।